हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सब। तो आज जो हमारा ये वीडियो होने वाला है वो जेपीएससी के सिलेबस के बारे में होने वाला है, एग्जाम पैटर्न के बारे में होने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक गुड न्यूज़ कह सकते हो, या किसी के लिए वो हो सकता है गुड न्यूज़ ना हो, बट एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो जरूर है। उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज। तो ये जो न्यूज़ जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना, वो ये कि जितने भी लोग इस बार 14th जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका जो टेंटेटिव डेट जो उनको पता था कि वो होने वाला है 8 मार्च को। ठीक है। अब इस डेट को लेके थोड़ा सा एक न्यू अपडेट आया है, वो ये कि ये जो डेट है वो अब ये डेट पे एग्ज़ाम शायद नहीं हो पाएगा। अब वो एग्ज़ाम को 7 दिन करीब करीब 1 वीक एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये एग्ज़ाम अब होगा जा करके 15 मार्च को। ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। हाँ, अब इस न्यूज़ से ना दो लोग तरीके के लोग हैं। एक जिनकी तैयारी पूरी लगभग हो चुकी है, उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है कि उनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी तो एग्ज़ाम डिले क्यों हुआ है, थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन एक वो जिनकी प्रिपरेशन भी पूरी नहीं हुई थी, उनके लिए थोड़ा सा एक गुड न्यूज़ है कि हाँ, थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा 1 वीक का टाइम मिलेगा, जहाँ कुछ जो चीज़ें उनके कवर नहीं हो पाए थे वो अब यहाँ पे कवर कर सकते हैं, और थोड़ा सा उनके लिए राहत यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। बहरहाल, ना पॉजिटिव होने की जरूरत है ना नेगेटिव होने की जरूरत है, बस इतनी सी बात हमें समझनी है कि ये हमारे हाथ में तो है नहीं, एग्जाम का डेट हमारे हाथ में नहीं है। अब 8 को होना है या 15 को होना है, चाहे जब भी होना है, प्रिपरेशन तो हमें ही करनी है ना। तो इस केस को लेकर के थोड़ा सा मामला गर्म है। चलो, तो ये तो हमने देख लिया एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ये मैं थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आगे चल के कि इस एग्जाम को लेकर के जो नए लोग हैं ना, जो पुराने लोग हैं बेसिकली उनको तो चीज़ें पता ही हैं पहले से, लेकिन जो नए लोग हैं उन जो या फिर जिन्होंने अपनी जर्नी को जस्ट शुरू करने का सोचा है, उनके लिए थोड़ा सा एग्जाम के बारे में कुछ एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली ये जो एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में एक खास बात वो ये है कि जेपीएससी का एग्जाम बेसिकली ये 3 चरणों में होता है। आप में से कई लोगों को पता है इसके बारे में, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। पहला, इनका एग्जाम होगा एक प्रीलिमिनरी, या इसको प्रारंभिक परीक्षा कह सकते हैं। ये बेसिकली एक तरीका की एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को फिल्टर करके लोगों को मेंस के लिए इनवाइट किया जाता है। अब ये जो मेंस होता है ना, जो जितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जितने भी वैकेंसीज होंगे उसका करीब करीब 15 गुने के आसपास लोगों को इनवाइट किया जाता है मेंस एग्जाम के लिए। और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर आपको आएगा, जहाँ पे आप जाकर इंटरव्यू देते हैं, और फाइनल सिलेक्शन में आपका रोल हो सकता है। ठीक है। अब जरा समझते हैं प्रीलिमिनरी ये जो एग्जाम होता है ना, इस एग्जाम ये एक दिन का एग्जाम होगा, डे 1 होगा, एक दिन में एग्जाम होगा। और उसी डे 1 के अंदर 2 शिफ्ट होंगे। एक शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो पेपर होगा वो होगा GS1, सेकेंड शिफ्ट में होगा आपका GS2। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। GS1 जो होगा, इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन आपको इसके अंदर GS2 के अंदर भी होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यहाँ भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। टोटल जो मार्क्स होगा यहाँ पे 200 मार्क्स के होंगे GS1, और 200 मार्क्स का होगा GS2 भी। ठीक है। अब ये दोनों मिला करके 400 मार्क्स जो आपके होंगे, इसके अंदर जिनका कट ऑफ के हिसाब से क्वालिफाई होगा, वो सारे लोग जो होंगे वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है। अब मेंस का एग्जाम देने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, और यहाँ पर अब आता है मेंस की बारी। अब जब आप पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस के लिए, तो मेंस के अंदर आपके टोटल 6 पेपर देने पड़ेंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। पेपर 1 जो आपका होगा बेसिकली, यहाँ थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग चाहिए होगा। पेपर 1 होता है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर कहने का मतलब क्या होता है कि, सॉरी, लैंग्वेज नहीं, ये लैंग्वेज पेपर नहीं होगा, ये एक, इसको थोड़ा सा आप कंसिडर करेंगे, ये एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर होगा ये। इस पेपर के अंदर सिंपल इंग्लिश और हिंदी दो चीज़ें पूछी जाएंगी, और आपको जस्ट 30% मार्क्स से ला करके पास करना है। ठीक है। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। पेपर 2 जो होगा, यहाँ से मेन शुरू होता है आपका मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स एड होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। पेपर 2 आपका होगा लैंग्वेज पेपर। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने जितने भी लैंग्वेज को इस एग्जाम के लिए सेलेक्ट किया हुआ है ना, उन सारे लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज, जैसे एग्जाम्पल के लिए हिंदी, इंग्लिश, खोटा, नागपुरी, संथाल, उड़िया, बांग्ला, इन सब लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है, और उसी लैंग्वेज को एग्जाम आपका होगा, वो होगा 150 मार्क्स का। ठीक। ये सारे डिस्क्रिप्टिव होंगे, राइटिंग होंगे, सब में लिखना होगा आपको आंसर। पेपर 3 जो होगा, ये बेसिकली होता है आपका
हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये जो पेपर होगा वो होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। पेपर 4 की बात करें, ये होगा आपका पॉलिटी, गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। पेपर 5 जो होगा ये होगा इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स के साथ साथ जितने भी इकोनॉमिकल सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे सकते हैं वो सभी यहाँ पूछे जाएंगे आपको, ये होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। पेपर 6 जो होगा फाइनली ये होगा जनरल साइंस का, इसी के अंदर आपको एनवायरमेंट भी पूछे जाएंगे, एनवायरमेंट के सवाल पूछे जाएंगे, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी यहाँ पे बात आपसे की जाएगी, पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। अब जरा गौर फरमाएंगे यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देखना पड़ेगा आपको अच्छे से। 150 मार्क्स का होने वाला पेपर 2, 200 मार्क्स, ये जो आप देख रहे हो ना, ये करीब टोटल आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जा रहा है 950 मार्क्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो आपका मेंस होगा ये होगा आपका 950 मार्क्स का, आपका मेंस होने वाला है 950 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद जो इंटरव्यू होने वाला है ना आपका, इंटरव्यू जो होगा ये बेसिकली आपका होगा 100 मार्क्स का। तो आप देखोगे यहाँ पे 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया और 950 मार्क्स का आपका टोटल जो आपने रिटर्न में एग्जाम दिया उसका, ये दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका 1050 मार्क्स होने वाला है, और यही जो 1050 मार्क्स है ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। मतलब इसी 1050 मार्क्स में कितना मार्क्स आपका आता है उसी हिसाब से आपको रैंकिंग मिलेगी, उसी हिसाब से आपको जो सर्विस अलॉट होगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कि आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए क्वालिफाई करेंगे, झारखंड पुलिस सर्विस के मिलने वाला है, या फिर आपको जो भी चीज़ें यहाँ को मिलने वाली है उस आपको यहीं से अलॉटमेंट होता है, रैंक फाइनल इसी से डिसाइड होता है, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, हमने देखा एग्जाम का स्टेटस को, पहला प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, और इन्हीं स्टेजेस के साथ में आपने देखा 950 मार्क्स, 100 मार्क्स, 1050 मार्क्स का फाइनली एग्जाम होने वाला है, और आपको अलॉटमेंट होगा और फाइनली जो रैंक मिला आपको यहीं से मिलना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम का ओवरव्यू। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसमें सिलेबस को, क्या है सिलेबस। तो आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं ना, वो यहाँ देखना है हमें कि आज हम GS1 की बात करेंगे। सिलेबस में हम GS1 को कवर करेंगे आज, GS1 में क्या क्या पूछा जाएगा प्री में उसके बारे में आज हम बात करेंगे, और किसी दूसरे वीडियो में हम फिर GS2 के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो आज GS1 को हम अच्छे से कवर करेंगे, क्या क्या सिलेबस का पार्ट है GS1 का, हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, पाठ्यक्रम जो है JPC का, यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा, बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 2 अंक के क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे, और फाइनली 2 घंटे के ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि भारत का इतिहास, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्राचीन भारत से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मध्यकालीन भारत से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आधुनिक भारत से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल जो होगा इसी करीब 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देखो, हिस्ट्री का वेटेज है आपका 15 क्वेश्चन का, और वहीं पे भूगोल का आपका वेटेज है 10 क्वेश्चन का। यहाँ पे जो सामान्य भूगोल से 3 क्वेश्चन, भौतिक भूगोल से 3 क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल से 2 क्वेश्चन, और सामाजिक एवं जननांकीय भूगोल से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन है यही है पॉलिटी, ठीक है। यहाँ पे आपको संविधान से 4 क्वेश्चन, लोक प्रशासन से 4 क्वेश्चन, और पंचायती राज एवं नगर पालिका जो हमारा विकेंद्रीकरण है यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ये है आर्थिक एवं टिकाऊ विकास, ये आपका बेसिकली इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं, यहाँ से 4 प्रश्न आएंगे। धारणीय विकास एवं आर्थिक मुद्दे से 4 प्रश्न आएंगे, और आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपके 6 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान से, सूचना एवं संचार से आपको, यहाँ पर गलत है कि आपको यहाँ से 6 क्वेश्चन आपको आएंगे, 6 क्वेश्चन, यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, एंड यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कृषि एवं तकनीक से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, और सूचना एवं संचार तकनीक से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने वाले, ठीक है। अब झारखंड के संबंधित प्रश्न, हाँ, हालांकि ये जो झारखंड से संबंधित प्रश्न है GS2 का पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ये GS2 का पार्ट है PT का, लेकिन GS2 तो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होता है, इसमें 100 के 100 क्वेश्चन झारखंड के ही होंगे, ये बेसिकली झारखंड स्पेशल होता है, ठीक है। लेकिन GS पेपर 1 में भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं
झारखंड के। तो जिनका झारखंड जीएस पेपर 2 की जिनकी खतरनाक तैयारी हो चुकी है ना, वो उनका ये 10 क्वेश्चन तो बाय डिफॉल्ट फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखने वाली पार्ट है, चीज है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, ठीक है। मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। करीब 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर का काफी तगड़ा वेटेज रहने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा करीब करीब प्रीवियस जेपीसी का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, इसके बाद से जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एक बार सबके ऊपर नजर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट 6 महीने का या लास्ट 1 साल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के अंदर। यहाँ पर लास्ट जेपीसी कंडक्ट हुआ था जब, उसके बाद जितने भी करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उन सबके ऊपर आपको थोड़ा सा नजर आपको रखना पड़ेगा। यहाँ से काफी लंबा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपका होता है 15 क्वेश्चन विविध मिसलेनियस से। 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि मानवाधिकार हो गया, पर्यावरण हो गया, जैव विविधता हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया, नगरीकरण, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी एवं बेरोजगारी, पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र संघ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से देख जरूर लेना एक बार, इससे क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपके पास यहाँ से आ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के बारे में, थोड़ा सा बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आप देखेंगे यहाँ से करीब करीब एच, ये आपका जब सारे सेक्शन में जब ऐड करोगे तो आप पाओगे कि 100 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा एक बात आपको मैं और लगे हाथ कहना चाहूंगा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, ठीक है। देखो, टाइम जो है सो है। GS1 के ऊपर इसका सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। GS2 का सिलेबस मैं किसी और दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ शेयर करूंगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें से 100 क्वेश्चन जो होगा GS1 में, इसमें से 90 क्वेश्चन आपका होगा ओवर ऑल से, मतलब कि ये जनरली एसएससी का सिलेबस का पार्ट भी होता है, यूपीएससी सिलेबस का पार्ट भी होता है, और जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं इनके सिलेबस का पार्ट होता है 90 क्वेश्चन। तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लोग अप्लाई करेंगे इस एग्जाम को कहीं के भी, वो इनका 90 क्वेश्चन में पकड़ तो होगा ही होगा, राइट। जो 10 क्वेश्चन बच जाते हैं, ठीक है, ये होगा झारखंड का क्वेश्चन होगा, झारखंड स्पेशल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और GS2 में इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 100 के 100 क्वेश्चन जो है झारखंड के होंगे। मतलब अगर आपने एक बार झारखंड का प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया तो ये 10 क्वेश्चन और ये 100 क्वेश्चन, करीब करीब 110 क्वेश्चन, मतलब क्या समझ रहे हो, 100 और 100 200 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन कौन, GS1 प्लस GS2, इन 200 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन आपका प्रिपेयर है। 90 क्वेश्चन पे पब्लिक फाइट करेगी, 110 क्वेश्चन आपका प्रिपेयर रहेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि झारखंड को अच्छे से पढ़ ले, स्ट्रेटजी का पार्ट समझे, आपका करीब करीब 110 क्वेश्चन की तैयारी झारखंड से हो जाएगी, ठीक है। और ये जो 90 क्वेश्चन बचते हैं ना, इन 90 क्वेश्चन के अंदर भी समझो एक बात आप अच्छे से, 15 क्वेश्चन तो आपके आने वाले करंट अफेयर से भैया, ठीक है। मतलब क्या समझ रहे हो, करीब करीब 80-75 क्वेश्चन बचता है। अभी 75 करंट अफेयर किसी का नहीं है, ये आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब क्या समझ रहे हो, 15 क्वेश्चन तो चलो डिपेंड करता है, लक पे डिपेंड करता है क्या आपने पढ़ा क्या आ गया। 75 क्वेश्चन पे तो तैयारी पूरी जनता की होगी। आप अगर ये कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉम्पिटेटिव एज हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, झारखंड क्वेश्चन से आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी जीएस पेपर 2 जो झारखंड है इसके सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। आपको और भी अच्छे और कोई भी चीज़ आपके मन में डाउट रह गया, कोई भी सवाल रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अंदर मैं आपकी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वैल्यू मिली, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हालांकि ये मैंने आज फर्स्ट वीडियो में कहा है, संभवतः आगे आने वीडियो में आपको ये चीज़ नहीं कहूँगा। आपको चीज़ अच्छी लगेंगी तो आप ऑलरेडी फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।